आज देश सवाल पूछ रहा है, कब लेंगे हम पाकिस्तान से बदला? हमारे 5 मारेंगे तो हम उनके 50 मारेंगे, यही हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। क्या सोच रही है सरकार? क्या डरती है सरकार? ये सरकार नामर्दों की है। जब फौज है तैयार, नौसेना वायुसेना है बेकरार, फिर किस बात का है इंतजार? आर्मी का मनोबल बिल्कुल गिरा नहीं है, सिर्फ हमारे नेतृत्व का मनोबल गिरा हुआ है। कब होगा हिंदुस्तान का ऑपरेशन पाकिस्तान? तो ये वो सवाल है जिसका जवाब आज हर भारतीय पूछ रहा है। पाकिस्तान की हरकतों का जवाब भारत क्यों नहीं दे रहा है? आखिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं दोपहर सामना के संपादक प्रेम शुक्ला। हम इनसे बात करें इससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है, कितनी ताकत है हमारे पास। सबसे पहले देखिए भारतीय थल सेना की यह कहानी। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ये वो कंधे हैं जिनसे मिलकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज बनती है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। ये है वो भारतीय सेना जिसने एक नहीं, दो नहीं, चार बार पाकिस्तान को युद्ध में रौंदा है। ये वो भारतीय फौज है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण कराया था। 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को युद्ध बंदी बनाया था। आज भारतीय थल सेना में 13,25,000 सक्रिय सैनिक मौजूद हैं। 9.5 लाख से ज्यादा सैनिक रिजर्व में हैं। हिंदुस्तान की इस भारी भरकम फौज के मुकाबले पाकिस्तान की फौज सिर्फ 6,17,000 है, यानी आधी से भी कम। सोचिए क्या मुकाबला है पाकिस्तान और भारत का। भारत आज भी किसी भी युद्ध में पाकिस्तान को 5वीं बार रौंद सकता है। जब तक हमारे मुंबई की भाषा है कांग्रेस का कोई नहीं कि पाकिस्तान की चर्बी बहुत बढ़ गई है, ये चर्बी उतारनी पड़ेगी। लेकिन चर्बी उतारने के लिए सरकार भी मजबूत होनी चाहिए, आर्मी को ताकत देनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा। हिंदुस्तान की आर्मी जब तक पाकिस्तान में दाखिल नहीं होती और अपने 5 जवानों के बदले में पाकिस्तान के 50 सैनिकों का सिर नहीं काट के लेके आती, उनको मौत के घाट में उतारती, तब तक पाकिस्तान सबक नहीं सीखेगी। मैं इस वक्त उसी साउथ ब्लॉक में खड़ा हूं जहां पर थल सेना, वायुसेना, नौसेना के अध्यक्ष बैठते हैं। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी यहीं बैठते हैं। यहीं से सेना के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। और एक बार रक्षा मंत्रालय की हरी झंडी मिली नहीं कि सेना हरकत में आ जाती है और अपने ऑपरेशन को अंजाम देने निकल पड़ते हैं जवान। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच की सबसे बड़ी बात संख्या बल की नहीं बल्कि युद्ध कौशल की है। आज अमेरिका भी भारत के साथ युद्धाभ्यास कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सीखना चाहता है। यह भारतीय फौजियों का युद्ध कौशल है जो संख्या बल से भी ज्यादा मायने रखता है। भारत की जो फौज है, उसकी ट्रेनिंग है, उसकी मशक है, उसके हर तरह पहलू से उनके पास हथियार हैं, वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा हैं। और हम ये कहें कि ये जो 1 और 3 का था हमारा डिफरेंस, वो अभी कम होकर थोड़ा कम तो जरूर हो गया है। हमारी सरकार को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि पाकिस्तान 3% जीडीपी अपनी डिफेंस के ऊपर लगा रहा है। इस वक्त एलओसी से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक भारतीय सेना के पास पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा बेहतर सड़कें हैं, हथियार हैं। सेना के लिए सप्लाई लाइन बेहद शानदार है, लेकिन फिर भी भारत अब पाकिस्तान को पहले जैसा जवाब क्यों नहीं देता? मैं ये मानता हूं अब ये बदला लेने का टाइम आया है। आप अब बदला लीजिए। खून का जवाब खून से दीजिए, गोली का जवाब गोली से दीजिए। हमारे 5 मारेंगे तो हम उनके 50 मारेंगे, यही हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। कन्वेंशनल फोर्सेस की जब बात की जाए, ये हमारी कैपेबिलिटी है कि अगर ऑफेंसिव एक्शन लिया गया, जैसे कि हमारे पास स्ट्राइक कोर
जो हैं पाकिस्तान में एडवांस करने के लिए वो ज़्यादा कारगर हैं, तो हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन वॉर में भी, जो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते हो सकता है, पाकिस्तान की ग्रीन बेल्ट और इंडस रिवर तक पहुंच सकते हैं, पाकिस्तान के 2 हिस्से कर सकते हैं, और पाकिस्तान के पास इनफ फोर्सेस नहीं होंगी कि वो हमें डेसिमेट कर सके। लेकिन क्या चीन के नाम पर हम पाकिस्तान को नजरअंदाज करते रहेंगे? क्या चीन के नाम पर पाकिस्तान जो भी चाहे वो कर लेगा, या चीन सिर्फ एक हवा है जिसे भारत ने खुद खड़ा कर दिया है? हमारे जनरल का तो एक बयान आया था, लेकिन हमें लगता उस बयान को भी दबा दिया गया कि पता है कि आप बात मत करिए। क्या हमारी सेना कमजोर है? पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश, पूरे देश की जनता, आर्मी का मनोबल बिल्कुल गिरा नहीं है, सिर्फ हमारे नेतृत्व का मनोबल गिरा हुआ है। हमारे देश की जनता नहीं चाहती कि हम इस तरह की स्थिति से गुजरें। जब पूरा देश आपके साथ है, सारे राजनीतिक दल इस मामले में आपके साथ हैं, फिर आपको डर किस बात का है कि आप अपनी बात को सही तरीके से कह भी नहीं सकते? ये वो सवाल है जिसके जवाब में पाकिस्तान को सुधारने की कुंजी है, और शायद इसका जवाब अभी भारत सरकार के पास भी नहीं है। भारतीय सेना तैयार है, लेकिन क्या वो राजनीति का शिकार हो रही है? रक्षा मंत्री ने कल संसद में बयान दिया था कि आतंकवादी पाकिस्तानी सैनिक के भेष में आए थे, लेकिन सेना ने अपने लिखित बयान में कहा था कि भारतीय जवानों पर पाक सैनिकों ने ही हमला किया। बाद में सेना ने अपना बयान बदल दिया। अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि रक्षा मंत्री के बयान को सुनकर ही यह लग रहा है कि वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, ना कि भारत के। पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस की नीतियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अभी स्पष्ट करे कि वो भारत के साथ है कि पाकिस्तान के साथ। भारत के साथ है कि पाकिस्तान के साथ। कि उन्होंने सदन को और देश को गुमराह किया है उस तरह का बयान देकर। उन्होंने जो आर्मी का बयान उसके पहले आया था उसको चेंज करवाया है, जो उससे भी बड़ा अपराध है। अपना बयान जस्टिफाई कराने के लिए उन्होंने जो आर्मी का बयान था, जो सच्चाई पर आधारित था, उसको चेंज कराया है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि वो इस देश के नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उसकी भाषा में बात कर रहे हैं। और बात करने के लिए प्रेम शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। आप संपादक हैं दोपहर सामना के। प्रेम शुक्ला जी, आपसे इसी से शुरुआत करना चाहूंगा। जो बात यहां पर यशवंत सिन्हा कह रहे थे, जिसको लेकर के उन्होंने विशेषाधिकार का नोटिस भी आज दिया है, जो रक्षा मंत्री ने कल कहा और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बात की तस्दीक की कि वहां पर वो आतंकवादी थे जो पाकिस्तानी जो है भेष में आए थे, लेकिन आर्मी कुछ और कह रही थी। आज आर्मी का बयान बदल गया, तो इससे क्या पाकिस्तान के स्टैंड कोई फायदा नहीं होगा? ये क्या हो रहा है? निश्चित तौर पर पिछले 2 वर्षों से हम पाकिस्तान के स्टैंड को मजबूती दे रहे हैं। 2004 से लेकर 2013 की जो एक कालावधि थी, हम कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान को सबसे अधिक दबाने की स्थिति में थे, क्योंकि पाकिस्तानी सेना पश्चिम में फंसी हुई थी। हमने इस अवसर का सदुपयोग करने की बजाय इस अवसर को खोया। अब उल्टी स्थिति यह है कि वहां नाटो की फौजें लौट रही हैं। अगर हमने कश्मीर के बॉर्डर पर जरा भी ढील दी, तो जिस तरह से 1980 के दशक में अफगानिस्तान का युद्ध समाप्त होने के बाद कश्मीर में अलगाववादी आग लगा दी गई थी, पाकिस्तान के सैनिक छद्मवेशों में घुस आए थे और कश्मीर को जला दिया था। आज भी 3 लाख कश्मीरी पंडित हमारे शरणार्थी शिविरों में पड़े हुए हैं। उसको फिर से रिपीट करने जा रहे हैं पाकिस्तानी। हमको जो उनको जो गोला बारूद छोड़कर नाटो जा रही है, पाकिस्तान को जो फौज देकर जा रहे हैं, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो जाएंगे कहां? अफगानिस्तान से लौटेंगे तो हिंदुस्तान में घुसेंगे। ऐसे समय में भारत सरकार को हमारी सुरक्षा को लेकर जो चिंतित होना चाहिए वो करने की बजाय हमारे प्रतिरक्षा मंत्री स्वयं पाकिस्तान का पक्ष ले रहे हैं। ये बिना किसी से पूछे। हमारी भारतीय सेना का पहले जो बयान आता है वो ये बयान है कि उनके सैनिकों ने हमला किया, और उस बयान को रक्षा मंत्री के संसद के बयान के बाद तत्काल बदल दिया जाता है। ये साफ तौर पर खेल दिखाई दे रहा है कि सरकार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब करने की बजाय, उनको बदनाम करने की बजाय, उनको आतंकवादी देश घोषित करने की बजाय उल्टा उनका डिफेंस लाइन तैयार कर रही है। यह तो इस देश के लिए घातक है कि हमारी खुद की सरकार हमारे सैनिकों के बलिदान को जिस तरह से उसका जवाब देना चाहिए, स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए, उल्टा हमारे जो बॉर्डर में खड़ी सेना है उसे कहना चाहिए स्ट्रेटेजिकली आप भी फायर करो, आप घुस जाओ। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जिस तरीके की बात की जाती है,
जिस तरीके की बात की जाती है, जैसे माहौल है, क्या सीधे तौर पर ऐसा नहीं हो सकता कि सेंटिमेंट में आकर के इमोशनल इशू, जाहिर सी बात है ऐसा तो हो नहीं सकता कि युद्ध का यहां पर जो है ऐलान कर दिया जाए, लेकिन क्या यहां पर पोस्टरिंग, क्या सरकार की जो है इस वक्त बात होनी चाहिए, चाहे वो डिप्लोमेटिकली करे या फिर सेना के माध्यम से, क्या कुछ होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? सेना के माध्यम से दोनों होते हैं। स्ट्रेटेजी आप सीमा पर जो है अपने दबाव को बढ़ाइए और डिप्लोमेसी के लेवल पर उनको हॉस्टाइल करिए, जैसे नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया हॉस्टाइल करता है, जैसे ईरान को अमेरिका हॉस्टाइल करता है। आप डिप्लोमेटिक लेवल पर भी काम हॉस्टाइल कर रहे हैं। उल्टा आप नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप हंसने लगते हैं।